हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैंने प्रश्न लिया है, यह प्रश्न आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था और यह प्रश्न जो पूछा गया था यह है सन 2000, ठीक है ना। सन 2000 में, सन 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था और यह आईएएस की परीक्षा, प्रारंभिक जो परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। और कब पूछा गया था? सन 2000 में। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा और मैंने पहले भी बताया है कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें एक बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है, घन और घनाभ चैप्टर से लिया जाता है, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि घन और घनाभ एक चैप्टर होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इस चैप्टर से आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस चैप्टर्स में आने वाले ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप से, ठीक है ना, विशेष रूप से कैंडिडेट्स को तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह जो चैप्टर है घन और घनाभ, यह आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सचमुच ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं यह प्रश्न जो लिया गया है वो किस प्रकार का है। इस प्रश्न में सबसे पहले जो पूछा गया है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो प्रश्न में पूछा गया है कि एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 10 मीटर गहरी है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यदि इसमें से इतना पानी निकाला जाए कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए तो इसमें से कितना पानी निकाला गया। यह प्रश्न जो है सन 2000 में पूछा गया था और यह निश्चित रूप से घन और घनाभ चैप्टर का ही प्रश्न है, ठीक है ना। और इसमें संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें टंकी का जो है वो आयतन दिया हुआ है। जब आप सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयतन निकल जाएगा। और यह चैप्टर्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन जो है उसे सॉल्व करेंगे। वो क्या लाइन है कि एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर गहरी है, ठीक है ना। यह जो 15 मीटर है वो टंकी की लंबाई हो गई, 6 मीटर जो है वो टंकी की चौड़ाई हो गई और 10 मीटर जो है वो गहराई। तो इसका पूरा आयतन जो हो जाएगा वो 15, 6 और 10 ये तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आयतन निकल जाएगा। लेकिन इसका आयतन निकालने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में इसके आगे क्या पूछा गया है, लिखा हुआ है कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। टंकी में जो है वो पानी ऊपर तक भरा हुआ है। यदि इसमें से इतना पानी निकाला जाए, मतलब कि टंकी में से कुछ पानी को निकाला जाता है कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए, मतलब कि जो पानी की टंकी का जल स्तर है वह 1 मीटर नीचे, मतलब गहराई जो है वह 1 मीटर नीचे हो जाए। तो पानी में देखिएगा ध्यान से, जो पानी निकाला गया है तो पूछा भी गया है कि तो इसमें से कितना पानी निकाला गया है, मतलब जो पानी निकाला गया है वह उसका जो आयतन होगा वो कितना गया है कि 15 मीटर तो लंबाई हो गई, 6 मीटर चौड़ाई, लेकिन इसमें से बस 1 मीटर नीचे जल स्तर, मतलब बस 1 मीटर तक का ही जो आयतन है गहराई का वही बस निकाला गया है पानी, और शेष जो है 9 मीटर का पानी वो छोड़ दिया गया है। मतलब कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए, मतलब जो गहराई है बस आपको जो है ऊंचाई है वो बस 1 मीटर तक के जल स्तर का ही निकालना होगा आयतन। मतलब ये है कि संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो पानी निकाला गया है उसका आयतन
जो पानी निकाला गया है उसका सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे। क्या है कि 15 मीटर इसका लंबाई है, तो 15 गुणे 6 मीटर चौड़ाई है, तो 15 गुणे 6, और जल स्तर जो है वो बस ध्यान दीजिएगा 1 मीटर निकाला गया है, तो हमें बस 1 मीटर गहराई का ही मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ इंटू 1 लिख देंगे। मान लीजिए कि जल स्तर अगर 2 मीटर नीचे चला जाता, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होता। यदि 3 मीटर नीचे जल चला जाता तो 3 मीटर नीचे मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना होता। यहाँ बस हमें 1 मीटर तक के ही जल का टोटल आयतन निकालना है कि टोटल कितना पानी निकाला गया है। तो ध्यान से बहुत ही इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट आप निकाले गया पानी का आयतन निकाल लेंगे। यह हो गया है इसका आयतन, यह हो गया लंबाई, यह हो गया चौड़ाई, और यह हो गया है गहराई का। तो 15 छक्का क्या हो जाता है आपका 90 हो जाता है। 15 छक्का 90 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई 1 का होगा, तो ये जस्ट 90 का 90 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये जो 90 है वो आया है आपका घन मीटर। जो होता है इसमें आंसर, ये मैंने पहले भी बताया है कि आयतन में जब आप जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो घन मीटर में ही सदैव आता है। तो ये घन मीटर है। चूंकि इसमें पानी निकालना गया है तो पानी लीटर में व्यक्त किया जाता है, तो जो भी मैंने पहले भी बताया, जो भी आए घन मीटर में आंसर, उसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो घन मीटर है वह लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं बता भी दे रहा हूँ कि 90 में जब 1000 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा लीटर में। तो जाहिर है कि 9 1 9, और जितना जीरो है आप बढ़ा देंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ कॉमा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 90,000 लीटर, और यही आपका आंसर होगा। तो यह सन 2000 में, ठीक है ना, यह सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में सन 2000 में प्रश्न पूछा गया था, और इससे पहले भी मैंने एक प्रश्न घन घनाभ का बताया था। मतलब यह कि घन घनाभ चैप्टर से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और बस इसमें क्या है, यह ध्यान देना होगा कि आयतन के लिए सही सही मल्टीप्लाई करें, और जो भी आए आंसर घन मीटर, जो भी ये आंसर जो आता है उसे बहुत ध्यान से आप बस 1000 से जस्ट आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वह 100% सही आएगा। और यहाँ आंसर कितना आया है 90,000 लीटर। मतलब प्रश्न में जो पूछा गया है इसमें कि इसमें से कितना पानी निकाला गया, मतलब इसमें से 90,000 लीटर पानी टंकी में से निकाल लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रश्न जो है वह घन घनाभ चैप्टर से ही लिया गया है, और घन घनाभ चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर डिटेल में प्रश्न मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि मैं डिटेल से बहुत धीरे धीरे प्रश्नों को इसलिए समझाता हूँ कि पहली बार बैठने वाले प्रत्येक कैंडिडेट इसमें अच्छे तरह से प्रश्नों को समझ जाए, इसलिए मैं हर प्रश्न को डिटेल ही समझाऊंगा जिससे प्रत्येक कैंडिडेट को लाभ हो और वो प्रश्न को कहीं भी उनके लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अन्यथा इस टाइप का प्रश्न जो है वो तुरंत ही जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और इसमें समय आपका मुश्किल से मैं समझता हूँ 30 सेकंड पर्याप्त है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आज की क्लास में यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।